रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत करने की विधि। सर्व मनोकामना की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करे, शांतचित्त होकर परमात्मा का स्मरण करे। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन से फलाहार सूर्य का प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करे। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का क्षय होता है, आंख की पीड़ा अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। रविवार व्रत कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी। इसका नियम था प्रति रविवार सवेरे स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा सवे भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह से कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वरदा सवरदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को गोबर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान का भोग लगा, सुबह ही उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वरदा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। भगवान ने कहा कि माता, तुम ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर भोजन बनाया और मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ, अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वरदा की आंख खोली तो वह देखती ही आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वह खाने को चारा डाल दिया। तब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़ा को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह उस गाय को गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसी जगह पर रख गई। नियति प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वरदा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगे। उधर से पड़ोसन देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगे और उसके सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता तो ईर्ष्या डाह से जल उठे। कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा को सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वरदा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं को योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। उस सोने की प्रजा का पालन करिए। वह वरदा इस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वरदा के घर गऊ लाने की आज्ञा दी। वरदा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ को खोल कर ले गए।
वरदा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वरदा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी और ना रात भर रो ईश्वर से गऊ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, ये राजा, गाय वरदा को लौटाने से ही तेरा भला है। इसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वरदा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसी ने दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य में अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी, प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।